नमस्कार बच्चों। वैशेषिक दर्शन के तर्क संग्रह का अध्ययन करने के पश्चात आज से हम योग दर्शन के पातंजल योग सूत्र का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। पातंजल योग सूत्र को पढ़ने से पूर्व हम योग दर्शन के बारे में थोड़ा सा विचार करेंगे। योग दर्शन के बारे में थोड़ा चर्चा करते हुए हम योग दर्शन के बारे में देखते हैं। योग का शब्दार्थ है समाधि। हठ योग, मंत्र योग, लय योग, राजयोग आदि कई भेदों के रहते हुए यहाँ पातंजल योग का ही विवेचन करेंगे हम। पतंजलि के अनुसार योग का लक्षण है चित्त की वृत्तियों को रोकना। हमारे अंदर जो वृत्तियाँ होती है जो बाहर निकलकर हमारे इंद्रियों के माध्यम से और हमारे चित्त को अलग अलग विषयों में लगा लेती हैं, वह चित्त वृत्तियाँ होती है और उन वृत्तियों को रोकना ही योग कहलाता है। योग की महत्ता के विषय में कोई मतभेद नहीं माना जाता है। धर्म प्रचारकों व दार्शनिकों के अतिरिक्त जैन व बौद्ध धर्म में भी योग का महात्म्य बताया गया है। महर्षि पतंजल योग के प्रवर्तक रहे हैं। योग तथा सांख्य में बहुत अधिक साम्यता भी है। योग सांख्य के प्रमाणों और तत्वों को मानता है। योग दर्शन का प्रमुख विषय योगाभ्यास है। सांख्य के अनुसार मोक्ष प्राप्ति का प्रमुख साधन विवेक ज्ञान है। विवेक ज्ञान की प्राप्ति प्रधानतः योगाभ्यास से ही हो सकती है। और योग हम पहले ही देख चुके हैं कि चित्त वृत्ति के निरोध को योग कहते हैं। और चित्त की जो वृत्तियां हैं वह चित्त की जो 5 प्रकार की भूमियाँ होती हैं, क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़, एकाग्र और निरुद्ध। योग के 2 प्रकार होते हैं, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। संप्रज्ञात उस योग को या समाधि को कहते हैं जिसमें चित्त ध्येय विषय में पूर्णतः तन्मय हो जाता है, जिससे चित्त को उस विषय का पूर्णतया स्पष्ट ज्ञान होता है। और असंप्रज्ञात उस योग को कहते हैं जिसमें मन की सभी क्रियाओं का निरोध हो जाता है। फलस्वरूप ध्येय विषय के साथ साथ अन्य सभी विषयों के ज्ञान का लोप हो जाता है। केवल स्वप्रकाश आत्मा ही अवशिष्ट रह जाती है। वह होता है असंप्रज्ञात योग या पूर्ण योग। योगा अभ्यास के 8 अंग हैं और जो कि योगांग कहलाते हैं। योग के अंग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का अभ्यास करना ही यम है। अपने नित्य कार्य करना जैसे कि शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, इन आचारों का अभ्यास करना नियम कहलाता है। आनंदप्रद शारीरिक स्थिति को आसन कहते हैं, मतलब कि जिस स्थिति में शरीर सुख प्राप्त करे। नियंत्रित रूप से श्वास ग्रहण, धारण तथा त्याग को प्राणायाम कहते हैं। इंद्रियों को विषय से हटाने का नाम इंद्रिय संयम अर्थात प्रत्याहार कहलाता है। चित्त को शरीर के अंदर या बाहर की किसी वस्तु पर केंद्रीभूत करने को धारणा कहते हैं। किसी विषय का सुदृढ़ तथा अविराम चिंतन ध्यान कहलाता है। और समाधि चित्त की वह अवस्था है जिसमें ध्यानशील चित्त ध्येय विषय में तल्लीन हो जाता है। जिस विषय का ध्यान कर रहे हैं उसमें तल्लीन हो जाना ही समाधि कहलाती है। तो योग के अनुसार चित्त की एकाग्रता के लिए तथा आत्मज्ञान के लिए ईश्वर ही ध्यान का सर्वोत्तम विषय है। ईश्वर पूर्ण, नित्य, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ तथा सर्वदोष रहित है। योग के अनुसार ईश्वर के अस्तित्व के लिए कुछ प्रमाण दिए गए हैं। जहाँ तारतम्य है वह सर्वोच्च का होना नितांत आवश्यक है। ज्ञान में न्यूनाधिक्य है, कम ज़्यादा होता है, अतः पूर्ण ज्ञान तथा सर्वज्ञाता का होना भी निसंदेह अत्यावश्यक है। जो पूर्ण ज्ञानी या सर्वज्ञ है वही ईश्वर है।
प्रकृति और पुरुष के संयोग से संसार की सृष्टि का आरंभ होता है। संयोग का अंत होने पर प्रलय होता है, मतलब कि जो संयुक्त होगा उसका नाश भी होगा एक ना एक दिन। पारस्परिक संयोग या वियोग पुरुष और प्रकृति के लिए स्वाभाविक नहीं है, अतः एक पुरुष विशेष का अस्तित्व परम आवश्यक है, जो पुरुषों के पाप तथा पुण्य के अनुसार पुरुष तथा प्रकृति के में संयोग का वियोग स्थापित करता है। तो ये था योग दर्शन का सामान्य परिचय। अब हम योग सूत्र, जो पातंजलि का योग सूत्र है, उसके विषय में थोड़ा सा सामान्य परिचय लेंगे। जो पतंजलि योग सूत्र है उसके 4 पाद हैं। 4 पाद यानी 4 चरण या 4 भाग। जो प्रथम भाग है वह समाधि पाद कहलाता है, जिसमें योग के स्वरूप, उद्देश्य, लक्षण, चित्तवृत्ति के निरोध के उपाय तथा भिन्न भिन्न प्रकार के योगों की विवेचना की गई है। इसका दूसरा भाग है साधना पाद, जिसमें क्रिया योग, क्लेश, कर्मफल और उनका दुखात्मक स्वभाव, दुखादि चतुष्पद, मतलब कि दुख का निदान, दुख की निवृत्ति और दुख निवृत्ति के उपाय आदि विषयों का वर्णन किया गया है। इस योग सूत्र का जो तीसरा भाग है वह विभूति पाद कहलाता है, जिसमें योग की अंतरंग अवस्थाओं तथा योगाभ्यास जनित सिद्धियों का वर्णन किया गया है। योग के अभ्यास से जो सिद्धियां प्राप्त होती है उनका वर्णन इसमें किया गया है। चौथा पाद जो है, चौथा चरण इसका, वह कैवल्य पाद कहलाता है। इसमें मुख्यतः कैवल्य यानी मुक्ति यानी मोक्ष के स्वरूप की विवेचना की गई है, और इसी प्रसंग के अनुसार वहाँ पर आत्मा, परलोक आदि विषयों का भी वर्णन चौथे चरण में किया गया है। तो ये पातंजल योग सूत्र का जो सामान्य जो हम पढ़ेंगे उसका एक सामान्य, उस पुस्तक का सामान्य परिचय था। इसके बाद में हम सांख्य और योग के संबंध के विषय में भी थोड़ी चर्चा करेंगे इस व्याख्यान में। सांख्य और योग में घनिष्ठ संबंध है। वास्तव में यदि हम कहें तो सांख्य के सिद्धांत का व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करना ही योग कहलाता है। ज्ञान के विषय में सांख्य का जो विचार है उससे योग भी मानता है। सांख्य में कहे गए त्रिविध प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, योग को भी मान्य है। वहाँ पर योग में उन्होंने एक प्रमाण अनुमान और मान लिया है। वह संख्या के 25 तत्वों को भी स्वीकार करता है सांख्य के, परंतु उनमें एक और जोड़ देता है, ईश्वर। सांख्य मत के अनुसार विवेक ज्ञान ही मुक्ति का साधन है। योग इस बात को मानता हुआ बतलाता है कि योग अभ्यास ही विवेक ज्ञान का साधन है। अब देखिए योग का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इस बारे में भी हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। आत्म उन्नति यानी कि स्वयं अपने आत्मा की उन्नति या शुद्धि के साधन रूप में योग का अत्यधिक महत्व है। प्राय सभी भारतीय दर्शनों में यह स्वीकार किया गया है योग के महत्व को। यहाँ तक कि वेद, उपनिषद, स्मृति, पुराण आदि में भी योगाभ्यास की चर्चा की गई है। जब तक मनुष्य का चित्त या अंतःकरण निर्मल और स्थिर नहीं होता, तब तक उसे धर्म या दर्शन के तथ्य का सम्यक ज्ञान नहीं हो सकता। शुद्ध हृदय और शांत मन से ही हम गूढ़ सत्यों को पा सकते हैं। तो आत्मशुद्धि के लिए योग ही सर्वोत्तम साधन माना गया है। इससे शरीर और मन की शुद्धि हो जाती है। इसलिए सभी भारतीय दर्शन चार्वाक को छोड़कर, चार्वाक भारतीय दर्शन के किसी भी सिद्धांत को नहीं मानता है, उसके सिद्धांत अलग ही चलते हैं। तो चार्वाक को छोड़कर बाकी जो 8 दर्शन हैं अपने अपने सिद्धांतों को योगिक रीति से ध्यान, धारणा आदि के द्वारा स्पष्ट अनुभव करने के प्रयत्न करते हैं। अब इस योग का हम मार्ग देखते हैं। योग का मार्ग
किस प्रकार से योग को प्राप्त किया जा सकता है, समाधि को प्राप्त किया जा सकता है। पातंजल दर्शन में योग के स्वरूप और उसके भिन्न भिन्न प्रकारों की सूक्ष्म आलोचना की गई है। योगा अभ्यास के विभिन्न अंगों और उससे संबद्ध अन्यान्य आवश्यक विषयों पर भी गहरा विचार किया गया है और दूसरे विषयों पर भी गहरा विचार किया गया है। योग का भी यही सिद्धांत है कि विवेक ज्ञान शरीर मन, विवेक ज्ञान यानी कि शरीर मन इंद्रिय आदि से आत्मा भिन्न है, यह ज्ञान इस ज्ञान से ही मुक्ति पाना संभव है। परंतु यह ज्ञान तभी हो सकता है जब शारीरिक और मानसिक वृत्तियों का दमन हो चुका हो, अर्थात शरीर इंद्रिय मन बुद्धि और अहंकार पर विजय प्राप्त करते हुए शुद्ध आत्मा या पुरुष के यथार्थ स्वरूप को पहचानना। तब हमें यह ज्ञान हो जाएगा कि शरीर मन इंद्रिय बुद्धि और सुख दुख के जो भोक्ता अहंकार, इन सब से आत्मा जो है वह पृथक है। यह देश काल और कारण के बंधनों से परे है। यह आत्मा मुक्त और शाश्वत है। पाप दुख रोग मृत्यु इन सब से ऊपर है। यही अनुभव आत्मज्ञान कहलाता है। इसी आत्मज्ञान या विवेक ज्ञान से मुक्ति अर्थात दुखों से निवृत्ति होती है। आत्मज्ञान के साधन के लिए योग दर्शन व्यावहारिक मार्ग बताता है। सांख्य का अधिक जोर इस सिद्धांत पर है कि विवेक ज्ञान मुक्ति का साधन है। इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए वह अध्ययन मनन और निधिध्यासन का भी निर्देश करता है, परंतु योग मुख्यतः व्यावहारिक पहलू पर जोर देता है, अर्थात मुक्ति या आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए किन उपायों का अवलंबन किया जाए या किस प्रकार से आत्मशुद्धि और समाधि का अभ्यास किया जाए, यह योग मार्ग में ही हमें जानने को मिलता है। अब योग का मनोविज्ञान क्या है? योग के पीछे क्या मनोविज्ञान है, इस पर भी हम थोड़ी चर्चा करेंगे। सांख्य के अनुसार जीव जो है वह स्वतंत्र पुरुष है और स्थूल शरीर से और विशेषतः शुद्ध चेतन स्थूल शरीर से पृथक है और शुद्ध चैतन्य स्वरूप है। यह वस्तुतः शारीरिक बंधनों और मानसिक विकारों से मुक्त होता है, परंतु अज्ञान के कारण यह चित्त के साथ अपना तादात्म्य कल्पित कर लेता है, अर्थात भ्रमवश अपने आप को चित्त समझने लगता है। कौन? पुरुष, आत्मा जो है वह अज्ञान के कारण अपने आप को चित्त समझने लगता है और चित्त के द्वारा किए गए कार्यों को वह अपने द्वारा किए गए कार्य समझने लगता है। जो हम दुख सुख का अनुभव करते हैं वो हमारा चित्त करता है और आत्मा अज्ञान के कारण उसे अपना सुख दुख समझने लगता है। चित्त जो है वह प्रकृति का प्रथम विकार है, जिसमें रजोगुण और तमोगुण के ऊपर सत्व गुण की प्रबलता रहती है। चित्त जो है स्वभावतः जड़ है, परंतु आत्मा के निकटतम संपर्क होने के कारण, अत्यधिक संपर्क होने के कारण वह आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित हो उठता है। निर्मल होने के कारण उस आत्मा का प्रतिबिंब उस पर पड़ता है, जिससे उसमें चैतन्य का आभास आ जाता है। जब चित्त का किसी विषय से संपर्क होता है तब वह उसी का आकार धारण कर लेता है। इन्हीं विषयों के अनुरूप चित्त विकारों के द्वारा आत्मा को विषयों का ज्ञान होता है। यद्यपि आत्मा में स्वतः कोई विकार या परिणाम नहीं होता है, तथापि परिवर्तनशील चित्तवृत्तियों में प्रतिबिंबित होने के कारण इसमें परिवर्तन का आभास हो जाता है। अब देखिए, इसको एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं इस बात को, कि जैसे चंद्रमा जो है वह आकाश में होता है, स्थिर होता है एकदम, लेकिन जब उसका प्रतिबिंब नदी में पड़ता है, और नदी जब तक नदी स्थिर नहीं रहती, लेकिन ठहरे हुए पानी में अगर उसका प्रकाश पड़ता है तब तक तो वह स्थिर रहता है चंद्रमा की परछाई। लेकिन अगर पानी हिलकारे लेता है जरा से भी,
तो वह प्रतिबिंब भी हिलता हुआ नजर आता है। तो इसी प्रकार जो स्थिर आत्मा है वह चित्त के प्रकाश से प्रकाशित होकर अपने आप को चित्त समझने लगता है। तो ये था योग दर्शन के बारे में थोड़ा सा सामान्य परिचय जो हमने इस आज के व्याख्यान में जिस पर चर्चा करी। अब बच्चों अगले व्याख्यान से हम पतंजलि योग सूत्र के समाधि पाद को पढ़ना प्रारंभ करेंगे।